हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में है एमिनो एसिड या ऑप्शन डी में है शर्करा। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है तो वो बदल जाता है किसमें? एमिनो एसिड में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन है। ऑप्शन दिया गया है एक ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी में है एक वसीय अम्ल, ऑप्शन सी में है एक पेप्टाइड, ऑप्शन डी में है स्टीरॉल। तो इंसुलिन क्या है? वो एक प्रकार का पेप्टाइड होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इंसुलिन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो क्या बन सकता है? बन सकता है कि इंसुलिन की अगर कमी हो रही है बॉडी में तो कौन सा रोग हमें हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी है तो मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंसुलिन है इसका स्त्रावित कौन करता है? स्त्राव कौन करता है? तो वो करता है पेनक्रियाज। ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है जल का अवशोषण करना, ऑप्शन बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ऑप्शन सी में है वसा का पाचन करना, ऑप्शन डी में है प्रोटीन का पाचन करना। आपको बताना है बड़ी आंत का मुख्य कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए दिया गया है मुख गुहा से, ऑप्शन बी में है ग्रसिका, ऑप्शन सी में है अमाशय या ऑप्शन डी में है ग्रसनी। आपको बताना है HCl का स्त्रावण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है रेनिन, ऑप्शन बी में है पेप्सिन, ऑप्शन सी में है ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो है रेनिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है काइल, ऑप्शन बी में है काइम, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया गया है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी में है HCl, ऑप्शन सी में है रेनिन एंजाइम या ऑप्शन डी है लीवर। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का जो कार्य करता है वो करता है लीवर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन ए दिया गया है टाइलिन, ऑप्शन बी में है लाइसोजोइम, ऑप्शन सी में है जठर लाइपेज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जठर लाइपेज। अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत जठर लाइपेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है रेनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी में है टाइलिन। तो वो पाया जाता है ऑप्शन बी, रेनिन। क्यों? क्योंकि ये दूध के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, दुग्ध के पाचन में, ठीक, रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है टाइलिन, ऑप्शन बी में है लाइसोजोइम, ऑप्शन सी में है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन और लाइसोजोइम दोनों एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के जन्म के बाद मां के स्तन से निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी में है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी में दिया गया है एस्ट्रोजन। बच्चों के जन्म के बाद मां के स्तन से जो निकलने वाला पहला दूध है उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य दुग्ध के पाचन में कौन सा
एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेता है? ये मैंने अभी बताया, तो वो है रेनिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद क्या बनाते हैं? क्या वो ग्लूकोज बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, या फैटी एसिड बनाते हैं, या यूरिक एसिड बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाचन के उपरांत जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख से स्रावित होने वाली लार किस चीज के पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में है विटामिन, ऑप्शन डी में है स्टार्च। तो जो मनुष्य का जो मुख है उससे जो स्रावित होने वाली लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से कौन सा पाचक प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की मुख गुहा से निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह एकमात्र मानव अंग कौन सा है जिसका कोई हिस्सा अलग कर दिया जाने पर वह स्वयं पुनर्जीवन कर सकता है? अगर बॉडी का एक ऐसा पार्ट जिसका हम कोई भी उसका हिस्सा अगर अलग कर रहे हैं तो फिर से उसको निर्माण कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लें, मस्तिष्क है, हृदय, वृक्क या यकृत? ऐसा कौन सा अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है जिसका कोई हिस्सा अगर हम अलग कर देते हैं तो वो स्वयं पुनर्जन्म कर सकता है उस अंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट अमाशय कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन ना करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? ऑप्शन ए में है टाइलिन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है पेप्सिन, ऑप्शन डी में है कोलेजेनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है, वृक्क में पानी का पुनः अवशोषण किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? ऑप्शन ए दिया गया है एसिड-टीएच, ऑप्शन बी में दिया गया है एडीएच, ऑप्शन सी में है एफएएच, ऑप्शन डी में दिया गया है एलएच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडीएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऑर्गनों में से कौन सा एक ऑर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए में दिया गया है आंत, ऑप्शन बी में दिया गया है लीवर, ऑप्शन सी में दिया गया है लंग्स, ऑप्शन डी में दिया गया है किडनी। ठीक है, आपको बताना है निम्न ऑर्गनों में से कौन सा एक ऑर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर, जिसे यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है? ऑप्शन ए नोक, टीप, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है मध्य भाग, ऑप्शन सी में दिया गया है पीछे का भाग, ऑप्शन डी में है किनारा। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये मान लें कि एक जीभ है मानव का, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट का। ठीक है, अब इसमें हर एक पार्ट में अलग अलग चीज़ों का हमें स्वाद पता चलता है। जैसे पहले पार्ट में हमें मीठा का पता चलता है, ठीक है, सेकंड वाले में नमकीन का, थर्ड वाले में पता चलता है हमें खट्टे का, ठीक, और लास्ट वाले में कड़वा। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार कड़वाहट के लिए जो मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है वो हो जाएगा पीछे का भाग। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक है, मैं ना खाऊं कड़वा। ठीक है, ये ट्रिक है जिसमें ये मानव का जीभ बना लेते हैं हम, और मैं से याद रखेंगे मीठा, मीठा जो कि सामने से पता चलता है। उसके बाद ना से हम याद रखेंगे नमकीन, जो कि सेकंड पार्ट में पता चलेगा, यहाँ पे नमकीन का।
खाओ से याद रखेंगे खट्टा, उसके बाद हमें खट्टे का पता चलेगा यहाँ पर, और लास्ट में है कड़वा, यानी कि पीछे के भाग में हमें कड़वे का पता चलता है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है। मैं ना खाऊं कड़वा, जिसमें म से है मीठा, ना से है नमकीन, खा से है खट्टा, और कड़वा तो कड़वा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, हमें बताना है लाइपेज का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है गुर्दा, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी में है यकृत, ऑप्शन डी में है हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। आपको भी इसके साथ साथ आंसर आपको कमेंट करना है ताकि आपको याद हो ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम, ध्यान रखेंगे यहाँ पे पाचक है, पाचक एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन। तो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, नहीं याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, हमें पूछा है कि नहीं, कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। आप देख पाएंगे कि ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है, टाइलिन एक पाचक एंजाइम है, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है, लेकिन जो गैस्ट्रिन है वो पाचक एंजाइम नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमें नहीं बताना था, तो गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए दिया गया है पैनक्रियास, ऑप्शन बी में दिया गया है बड़ी आंत, ऑप्शन सी में है छोटी आंत, ऑप्शन डी में है अमाशय। आपको बताना है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत, क्योंकि भोजन जो है हमारे शरीर में पाचन जो तंत्र है, पाचन करने में जो जो अंग यूज़ होते हैं उसमें सबसे लंबी जो अवधि होती है जिसमें हमारा भोजन रहता है वो है छोटी आंत, और छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग पाचन में संपन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है। आपको बताना है प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन दिया गया है यकृत, मुंह या छोटी आंत या अमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए दिया गया है स्टार्च, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है रेसे, ऑप्शन डी में है वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे लार है हमारा, इसमें दो प्रकार के एंजाइम बेसिकली पाए जाते हैं, एक है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, और एक है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम यहाँ लिख देता हूँ मैं, समझ जाइएगा, लाइसोजाइम, और एक है एमाइलेज और लाइसोजाइम। ठीक है, जो इसमें जो एमाइलेज है वो स्टार्च को शर्करा में डिवाइड करता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, और जो लाइसोजाइम है ये भोजन में जो जीवाणु होते हैं उसको ये नष्ट करता है। ठीक है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लार में बेसिकली दो हमने एंजाइम देखा, एक एमाइलेज और एक देखा हमने लाइसोजाइम, जिसमें एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में विघटित कर रहा है, और जो लाइसोजाइम है वो भोजन में जो उपस्थित जीवाणु हैं उनको नष्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है ये हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है यूरिएज, ऑप्शन बी में है सल्फेटेज, ऑप्शन सी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी में है प्रोटीएस। आपको बताना है प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय का पीएच मान होता है, अमाशय का पीएच मान आपको टाइप करना है कि अमाशय का पीएच मान कितना होता है। हम इसमें देखते हैं कि वो क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अमाशय का पीएच होता है शक्तिशाली क्षारीय या उदासीन या कमजोर अम्लीय या शक्तिशाली अम्लीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय का जो पीएच होता है वो एकदम शक्तिशाली अम्लीय होता है। अब आपको पीएच मान टाइप करना है, कमेंट में आपको बताना है कि अमाशय का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है अमाशय का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए दिया गया है यूरिएज, ऑप्शन बी में है सल्फेटेज, ऑप्शन सी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी में है प्रोटीएस। आपको बताना है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, तो ये है ऑप्शन बी सल्फेटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक क्या है ये बताना है, विटामिन है या बैक्टीरिया है या बायो उत्प्रेरक है या वायरस है। एंजाइम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायो उत्प्रेरक। बेसिकली अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो बायो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको वो उत्प्रेरित करती है, उनको गति बढ़ाने में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन को पेप्टोन में, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रोटीन को पेप्टाइड में, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, ऑप्शन सी में दिया गया है स्टार्च को ग्लूकोज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। किसको किसमें, ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है कौन सा एंजाइम, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है जाइमेज, ऑप्शन बी में दिया गया है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी में दिया गया है मल्टेज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइमेज। जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तन होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी में दिया गया है स्टार्च, ऑप्शन सी में है रेसी, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में दिया गया है डीएनए, ऑप्शन सी में दिया गया है एंजाइम, ऑप्शन डी में है प्रोटीन्स। आपको बताना है जैव सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य नहीं है। किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है पूछ रहा है, सॉरी कार्य है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया गया है लाइपेज, ऑप्शन बी में है यूरिया, ऑप्शन सी में है स्लेस्मा, ऑप्शन डी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यकृत का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। ठीक है, यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच मान अपेक्षाकृत निम्न हो जाता है या अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कब, कितने पीएच मान से अगर कम हो रहा है हमारा दांत का पीएच मान, तब हमारा जो दांत है वो क्षय होने प्रारंभ हो जाएगा। आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 6.5 से, ऑप्शन बी में दिया गया है 7 से, ऑप्शन सी में है 5.5, ऑप्शन डी में है 10.5। ऐसा कौन सा पीएच मान है जिससे कम होने पर हमारा दांत है वो क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 5.5 से अगर पीएच मान हमारे दांत का कम हो रहा है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव जो मृत जीवों जंतुओं के शेष भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? मृत जंतुओं के शेष भाग कहलाने वाले क्या कहलाएंगे? जो शेष भाग को खा रहे हैं मृत जीवों के। आंसर इजी है, इसका सही आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा की कोशिका के भीतर पाचन प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बहुकोशिकीय पाचन, ऑप्शन बी में दिया गया है एक कोशिकीय पाचन, ऑप्शन सी में दिया गया है अंतःकोशिकीय पाचन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अमीबा की कोशिका के भीतर पाचन प्रक्रिया को कहा जाता है। अमीबा की कोशिका के भीतर जो पाचन है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 38 में आ गए हैं, थोड़ा क्वेश्चन और है, वीडियो में बने रहें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इनमें से कौन सा एक ऑर्गन वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल कौन सा एक अंग बनाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है आंत, ऑप्शन बी में है लिवर, ऑप्शन सी में है लंग्स, ऑप्शन डी में है किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर एक ऐसा अंग है जो वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? इंसुलिन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी में दिया गया है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी में दिया गया है पैनक्रियाज, ऑप्शन डी में दिया गया है थाइमस। इंसुलिन का स्त्राव करती है तो वो करती है पैनक्रियाज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान के लिए श्वसन गुणांक का एक मूल्य होता है। खाली स्थान के लिए श्वसन गुणांक का एक मूल्य होता है। ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है ग्लूकोज, ऑप्शन सी में है वसा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक का एक मूल्य होता है। श्वसन गुणांक का अगर फॉर्मूला हम पूछें तो क्या होगा? श्वसन गुणांक मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, श्वसन गुणांक इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकासित, ठीक है, निकासित CO2 का आयतन, ठीक है, आगे नोट कर लेंगे आप। निकासित CO2 का आयतन अपॉन में रहेगा अवशोषित O2 का आयतन, ठीक, ध्यान रखेंगे। श्वसन गुणांक का फॉर्मूला निकासित CO2 का आयतन बटे हो जाएगा अवशोषित O2 का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया गया है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण दिया गया है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। आपको बताना है कथन कारण क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है दोनों ए व आर सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी में दिया गया है दोनों ए व आर सही हैं तथा आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि जो मानव शरीर में जो यकृत है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तो है, लेकिन यकृत कोई वसा पाचक एंजाइम स्त्राव नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी दिया गया है, मिलान करना है हमें। नीचे दिया गया मानव शरीर के अंग एवं उससे स्रावित रस के मिलान वाले सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। दिया गया है अमाशय, अमाशय कौन सा रस स्रावित करता है? तो अमाशय जो है वो जठर रस स्रावित करता है, यकृत जो है वो पित्त रस स्रावित करता है,
अग्नाशय अग्नेय रस स्रावित करता है और छोटी आंत जो है वो आंतरीय रस स्रावित करता है। इस प्रकार ए का क्या हो जाएगा, ए का है 2, बी में है यकृत है और बी यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है तो बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 है और डी का है 4। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मानव अंग बाइल नामक तरल पदार्थ बनाता है। अब बाइल से कंफ्यूज मत होइएगा, बाइल को ही पित्त को ही इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, बाइल जो यानी कि पित्त रस। तो पित्त का निर्माण कौन सा अंग करता है, ये तो आप बता पाएंगे। तो ये है जिगर यानी कि यकृत। यकृत बाइल का निर्माण करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन ए में दिया गया है एस्ट्रॉन, ऑप्शन बी में दिया है एंड्रोजन, ऑप्शन सी में है इंसुलिन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीटोसिन। प्रिंट मिस्टेक होगा, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीटोसिन लिखा है यहाँ पे। महिला सेक्स हार्मोन क्या है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन चय अपचय नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है वसा, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है प्रोटीन, ऑप्शन डी में है न्यूक्लिक एसिड। मानव तंत्र में इंसुलिन चय अपचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है लिपिड, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। ऑप्शन ए दिया गया है यकृत, ऑप्शन बी में है फेफड़ा, ऑप्शन सी में है प्लीहा, ऑप्शन डी में है वृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो यूरिन है वो यकृत में संश्लेषित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। कितना औसत रक्त वृक्क से प्रति मिनट प्रवाह होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1000 सीसी, ऑप्शन बी में है 1200 सीसी, ऑप्शन सी में है 200 सीसी, ऑप्शन डी में दिया गया है 500 सीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, फिर भी आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है जाइमेज, ऑप्शन बी में है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी में दिया गया है माल्टेज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की सांद्रता का कारण है। ऑप्शन ए में दिया गया है रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन बी में दिया गया है प्लाज्मा में बिंबाणु, ऑप्शन सी में दिया गया है रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएंगे ये भी आप कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। साथ ही इसे सभी के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।